अपॉर्चुनिटी खराब गया है, ठीक है। एंड सर मेरा इस साल सिलेक्शन हो रहा है, मैं कितने नंबर आ रहे हैं, नंबर भी भाई 680 से अबव आ रहे हैं। मैं बहुत बढ़िया भाई, वेल डन वेल डन। फिर उसने बोला कि सर हमारे यहाँ जो है फैमिली में किसी की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और बहुत सीरियसली ख़राब हो गई थी। मतलब कि बहुत ख़राब माहौल चल रहा था दोस्तों में, यारों में, रिश्तेदारों में, ठीक है। क्रिटिकल कंडीशन थी उनके फैमिली मेंबर की। इतनी सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके आगे बढ़ के आना कमेंडेबल मैन। बच्चे की स्टोरी है, उसने बोला कि सर मेरा पिछला साल जो है वो काफ़ी अनफॉर्चुनेटली खराब गया है, ठीक है। यकीन 3.0 का बच्चा है या 2.0 का, भूल गया, है यकीन का या 2.0 का या 3.0 का, ठीक है। 3.0 का शायद, ठीक है, यकीन 3.0 का वो, ठीक है। तो उसकी स्टोरी है, उसने बताया कि सर मेरा पिछले साल बड़ा खराब गया। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कह रहे सर पहले पहले जब जैसे ही बैच स्टार्ट हुआ था उसी समय घर पे कुछ शिफ्टिंग वगैरह चल रही थी, तो 10-15-20 दिन उसमें खराब हो गए, बैकलॉग क्रिएट हो गया। स्टार्ट में बैकलॉग क्रिएट हो जाता है, थोड़ा मोमेंटम सा गायब हो जाता है। तो मैंने कहा ठीक है ठीक है। फिर उसने बोला कि सर हमारे यहाँ जो है फैमिली में किसी की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी और बहुत सीरियसली खराब हो गई थी, और उनको हमने अपनी स्टेट से बाहर किसी हॉस्पिटल में रखा हुआ था। अच्छे हॉस्पिटल का उन्होंने नाम भी बताया, और सर उनके साथ मैं ही रहता था, ठीक है। एंड उसमें भी काफ़ी महीने खराब हो गए। वहाँ पर क्लास लेना तो छोड़ो सर, मतलब कि मैं सो तक नहीं पा रहा था, क्योंकि बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी उनके फैमिली मेंबर की। एंड अनफॉर्चुनेटली सर उनकी भी डेथ हो गई नवंबर एंड दिसंबर में। आई फेल्ट सॉरी फॉर हिज लॉस, बिकॉज उनकी फैमिली के इमीडिएट फैमिली के मेंबर थे वो, ठीक है। ये भी बड़ा, मतलब कि आप देख रहे हो एक के बाद एक के बाद एक प्रॉब्लम। कह रहे सर वो भी बहुत डाइसी दिन थे, मतलब कि बहुत खराब माहौल चल रहा था दोस्तों में, यारों में, रिश्तेदारों में, ठीक है। एक तो इतना टाइम बर्बाद हो रहा है, ऊपर से मतलब कि ना होता है ना सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने वाली स्थिति थी, ठीक है। तो बहुत मूड खराब चल रहा है। एंड अब सिर्फ 4-5 महीने ही बचे थे, ठीक है। एंड बैकलॉग भी हुआ था अच्छा वाला, ठीक है। एंड फिर मैंने जो है अपना कमबैक करने की सोची, ठीक है। एंड मेहनत करना शुरू किया, ठीक है। मैंने बात बात में रोका, मैंने रुक 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 मैंने कहा ये बता, जिनसे आपका ब्रेकअप हुआ है क्या वो भी नीट की तैयारी कर रहे हैं? अरे यस सर, वो भी नीट की ही तैयारी कर रहे थे लास्ट में। ओ भाई, ये तो मतलब कि नाउ इट गेट्स इंटरेस्टिंग, हाँ नाउ इट गेट्स इंटरेस्टिंग। अच्छा अच्छा अच्छा। कह रहा सर मैं तैयारी करता रहा, दिन रात एक किया मैंने, क्योंकि 5-6 महीने बर्बाद हो चुके थे। बट जब भी कोई चीज़ होती थी कि बैकलॉग क्रिएट तो हुआ था, उसको खत्म कर रहे होते थे, तो नया बैकलॉग क्रिएट होने की कोशिश करता था। तो मैं वही फॉलो करता था, नॉट टुडे, नहीं सर आज बैकलॉग नहीं होने देना, नहीं होने देना, पुराना भी क्लियर करना है और नई वाली क्लासेस भी लेनी है। करता रहा। एंड में आगे बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए। एंड सर मेरा इस साल सिलेक्शन हो रहा है, मैं कितने नंबर आ रहे हैं, नंबर भी भाई 680 से अबव आ रहे हैं। मैं बहुत बढ़िया भाई, वेल डन वेल डन। ठीक है, तो सिलेक्शन हो गया, नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं तेरे, 680 से अबव आ रहे हैं, ठीक है। जो पर्सन ऑन द अदर साइड है, ठीक है, आपस में नंबर ब्लॉक कर रखे थे जिनके आपने, ठीक है, उनका सिलेक्शन हो रहा है क्या? कह रहा नहीं सर उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा। भाई ये मजेदार है भाई, ये है ना, दैट इज कॉल्ड व्हाट इज कर्मा, है ना। रिवेंज इज बेस्ट व्हेन इट इज सर्व्ड कोल्ड। नाउ द एंडिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी, है ना। यहां पर हीरो कैसे आगे निकल रहा है, एक तो खुद का सिलेक्शन हो गया, एक उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और नाउ, है ना, वो क्या कह रहे सर मेरे सारे दोस्त, कह रहे सारा इंडिया आपको बोलता है कि आप राजकुमार राव जैसे लगते हो। सर अब सारे दोस्त मुझे राजकुमार राव बुलाते हैं। मैंने कहा अच्छा, कह रहे सर वो सारे दोस्त बोलते हैं ना क्या, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। मैं हाँ भाई, बात स्टोरी तो बहुत रिलेट कर रही है ना, साउंड्स फिल्मी, बट इट इज ट्रू, ठीक है। एंड कह रहे हैं कि सर फिर अब जहां जिनका नंबर मैंने ब्लॉक किया हुआ है उन्होंने नंबर अनब्लॉक भी कर दिया है। एंड बहुत सारे, मैंने तो नंबर ब्लॉक किया हुआ है अभी भी, बट हमारे बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स हैं, उन सब कॉमन फ्रेंड्स को बोला जा रहा है कि उससे बोलो, मुझसे बात कर ले। बट सर अब मैं उससे बात नहीं करूंगा। ओ भाई साहब, दिस इज ह्यूज यार। A guy or a girl would have been like 17 and 18 and shows that much commitment to his or her efforts, और इतनी सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके आगे बढ़ के आना, कमेंडेबल मैन, दिस इज ह्यूज।